Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see chapter number 4, quadrilateral of class 8th new NCERT of Math गणित प्रकाश. So इस बुक का हम ये चैप्टर नंबर 4 quadrilateral वन शॉट रिविजन देख रहे हैं आपके जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए. So here is the content sheet you can see. इसमें हम चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, उसके बाद चैप्टर 5 देखेंगे. So let us just start with the chapter quadrilaterals. Quad मतलब क्या होता है? 4, 4. ठीक है, क्वाड्री मीन्स 4 एंड लेटस मीन्स साइड. ऐसा कोई भी डायग्राम जिसके 4 साइड्स हो तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. तो क्या कोई भी डायग्राम ऐसा हो जिसके 4 साइड्स हो तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं? तो वही सारी चीजें इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, या क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट. सो व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर. ऐसा कोई भी फिगर जो 4 साइड का हो. अब देखो 1 2 3 4, इसकी भी 4 साइड्स हैं, लेकिन क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? नहीं. क्लोज फिगर होना चाहिए, बंद होना चाहिए. ठीक है, तो जैसे यहां से ये बंद होता तो 1 2 3 4, तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल होता. नाउ ये जो डायग्राम यहाँ दिए हुए हैं, फिगर्स दिए हुए हैं, जिसमें 1 2 3, ये जो 3 है ये तो क्वाड्रिलेटरल्स हैं एंड अदर्स आर नॉट. ये वाले जो है ये क्वाड्रिलेटरल्स नहीं है. एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर एंगल्स बिटवीन इट्स साइड्स एज मार्क्ड इन फिगर. देखो यहाँ पे एंगल इस तरीके से बनना चाहिए, ये कर्व्ड लाइन है ना. ऐसे कर्व्ड लाइंस जो होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स नहीं बनाते. इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से बना हुआ होना चाहिए और 4 साइड से बना हुआ होना चाहिए. ओके, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. अब इस पूरे चैप्टर में 10 आपको डिडक्शंस दिए हुए हैं, मतलब 4 चीजें प्रूफ करके 10 चीजें प्रूफ करके दिखाई गई हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड. ठीक है, सो डिडक्शंस मतलब क्या होता है कि जब हम किसी कंक्लूजन पे निकलते हैं आफ्टर अ लॉजिकल थिंकिंग, सारी चीजें प्रूफ करने के बाद कोई चीज हम एनालिसिस करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं तो उसे डिडक्शन बोलते हैं. ठीक है, सो डिडक्शन इसमें पहला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल. जैसे 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल होता है ये तो हमने जाना. डायगोनल की लेंथ क्या होती है? डायगोनल्स क्या होते हैं? जो लाइन इस तरीके से ये कॉर्नर्स टच करते हैं इन्हें हम डायगोनल्स कहते हैं. ओके, सो दिस कैन बी डिड्यूस्ड यूजिंग कॉन्ग्रुएंस एज फॉलोज. यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ट्राइंगल्स को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं. उसके बेसिस पे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि डायगोनल्स की लेंथ क्या होगी. ठीक है, सो देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था. ये जो फिगर है रेक्टेंगल है ABCD, ABC और D. तो इसमें AB और CD बराबर है, मतलब ये वाली जो साइड है इसके बराबर है, और एंगल BAD और CDA, मतलब ये जो बीच में है BAD ये वाला और CDA ये वाला 90 डिग्री है. ठीक है, कॉर्नर पे बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल. ओके, सो हमें 2 चीजें दी हैं, ये वाली और ये वाली साइड बराबर है और ये दोनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के हैं. सो ये साइड्स इक्वल हो गई और कहा जा रहा है AD इज कॉमन टू बोथ ट्राइंगल्स. इसमें जो 2 ट्राइंगल है, एक ये पिंक वाला देखो आप, ये वाला, ठीक है, और ये ग्रीन वाला, तो इन दोनों ट्राइंगल में ये वाली लाइन कॉमन है AD. कैसे? देखो मैं दोनों ट्राइंगल को ड्रॉ करती हूँ. AD लाइन तो दोनों में ही बनेगी. एक ये वाला ट्राइंगल है AD और C यहां से. ठीक है, तो इसमें भी ये वाली लाइन आ रही है, ये AD वाली, ये वाली लाइन, राइट. अब मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ, इस वाले को BA. अब दूसरे वाले को ड्रॉ कर लेते हैं. तो देखो इसमें दिया है DA, मैं थोड़ा ऊपर से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप ये लाइन देख सको, DAB ये वाला ट्राइंगल. तो ये वाली जो साइड है AD, ये वाली दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है ना. तो हमें 3 चीजें मिल गई. कौन सी? एक तो ये वाली साइड कॉमन है, इक्वल है, और एक ये वाली साइड कॉमन है, मतलब इक्वल है, ये भी कॉमन, यानी कि दोनों में बराबर ही लेंथ की है, और एंगल. तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं. कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था. कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी? SAS, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होते हैं. सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD. तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी कोई भी चीज है वो एक जैसी होती है. कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है? अगर इस ट्राइंगल को आप इसके ऊपर रखोगे तो पूरी तरीके से एक दूसरे को कवर कर लेंगे. ठीक है, सेम पैटर्न में बने हुए होते हैं. तो इसमें हम कोई भी चीज अपोजिट है तो हम बोलेंगे कि इक्वल है. तो अब कह रहा है AC, यानी ये वाली जो लाइन है AC और BD ये भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, राइट. सो देयरफॉर AC एंड BD दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. इसे हम बोलते हैं CPCT.
CPCT, corresponding parts of congruent triangle. Okay, this shows that diagonals of rectangle always have the same length. तो यही इस फर्स्ट डिडक्शन में हमें प्रूफ करना था कि जो लेंथ होती है डायगनल्स की, ये वाला डायगनल और ये, इनकी इक्वल लेंथ होती है। तो हमने ये देख लिया इस वाले प्रूफ से, रेक्टेंगल के डायगनल्स की लेंथ जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो इसको मैंने समरी फॉर्म में यहाँ दे दिया है पहले डिडक्शन को। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, एक क्वाड्रिलेटरल अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसकी 4 साइड है और ये बंद है और चारों कॉर्नर पे यहाँ एंगल बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल अगर रेक्टेंगल है, देन ट्राइंगल फॉर्म्स बाय डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट, SAS। तो इससे डायगोनल से जो ट्राइंगल बनेगा, ये वाला या ये वाला, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, SAS, साइड एंगल साइड। ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी, ये और ये इक्वल होगी, और यहाँ पे और ये जो एंगल है 90 डिग्री का दोनों पे रहेगा। ओके, तो इस पे क्या कंक्लूजन निकलता है SAS से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद, कि दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। ओके, अब डिडक्शन 2 देख लेते हैं। इसमें व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पर ये दोनों डायगोनल मिल रहे हैं, जैसे ये वाला डायगोनल और ये डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या चीजें बनती हैं, कैसे होता है, तो वो इस वाले डिडक्शन में बताया गया है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी फाउंड यूजिंग द कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंसी से इसे भी प्रूफ करेंगे, सिंस वी नीड टू नो द रिलेशन बिटवीन OA एंड OC। OA यानी ये वाली जो लाइन है, और OC यानी ये जो लाइन है, एंड OB एंड OD ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है। ठीक है, इनको हमें प्रूफ करना है कि इक्वल है कि नहीं, कि क्या है। सो विच टू ट्राइंगल्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD शुड बी कंसिडर। तो कौन से दो ट्राइंगल्स हम लेंगे, एक ये रेड वाला जो ट्राइंगल बन रहा है यहां से यहां तक, ये वाला ले लेते हैं, और ये वाला ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं ये हम, क्योंकि हमें ये साइड्स बतानी है इक्वल है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया है, कलर से बना दिया। अब यहाँ पर देखो लिखा है द ब्लू एंगल्स आर इक्वल सिंस दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे इन ऑर्डर टू शो कॉन्ग्रुएंस सिंस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर दे इक्वल। तो देखो ये दोनों एंगल तो हमने निकाल लिए कि इक्वल है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमें ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो दो लिए हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो एक एंगल तो हमें मिल गया कि ये इक्वल है। अब ये वाले एंगल कह रहे हैं कि क्या ये इक्वल होंगे, कि कैसे होंगे, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो B वाला एंगल है पूरा है 90 डिग्री। एंगल 3 + 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मान लो आधे को 3 नाम दे दिया, इधर वाले को 3 नाम दे दिया, इधर वाले को 1 नाम दे दिया, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर इसको 2 नाम दे दो और इसको 3 नाम दे दो। ठीक है, सो 3, 2 और ये 90, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ये तीनों मिलाकर कितना बनना चाहिए, 180 बनना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है ये, कि एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी 180 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, इसके तीनों एंगल्स हमने ले लिए, एक ही 3, ये 2 और ये 90। 3, 2 और 90 कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। इज इट क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है ना। उसके बाद इस सबको मैं समरी भी दे दूंगी, पहले समझ लेते हैं। सो 3, 2 इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और 90 को ऐड कर रहे हैं, तो 180 आ रहा है। अब ये 90 को इस साइड ले जाओ तो 180 में से माइनस हो जाएगा, है ना। तो इधर क्या बचेगा, एंगल 3 + 2, 180 में से 90 गया तो 90 आ गया। अब एक बात बताओ, एंगल 3 + 1 भी 90 है और एंगल 3 + 2 भी क्या है, 90 है। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 सेम होगा, तभी तो एंगल 3 के साथ कुछ भी जोड़ रहे हैं। यहाँ पर 1 भी जोड़ो तो भी 90 आ रहा है, 2 भी जोड़ो तो भी 90 आ रहा है। तो एंगल 3 जो भी है उसमें एंगल 1 या एंगल 2 दोनों में से कोई सा भी जोड़ो तो 90 आ रहा है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है, बराबर है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एंगल 2 को यही रहने दो 90 डिग्री, और ये एंगल 3 इस साइड आ जाएगा, माइनस का एंगल 3। ठीक है, तो यही एंगल 2 या एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस एंगल 3। 10 बाय एंगल साइड, 2 एंगल हमें मिल गए और एक साइड इक्वल मिल गई। इससे हम बोलेंगे कि ये ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा, ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो 3 हमने 2 एंगल्स निकाल लिए और एक साइड निकाल ली जो कि इक्वल है। कौन कौन सी, एंगल 1 जो है ये हमने निकाला कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। मतलब इस वाले ट्राइंगल में
ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल बराबर है। और दूसरा हमने निकाला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और ये हमने निकाल लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है और एक साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है, ये वाली BA इज इक्वल टू DC। तो दो एंगल्स और एक साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। नाउ हियर यू कैन सी, तो OA इज इक्वल टू OC। अब हम क्या कहेंगे, जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT। अब सभी चीजें इक्वल होंगी इन दोनों ट्राइंगल की, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कहेंगे ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, वही यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब जब ये साइड्स बराबर हैं और बीच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो O क्या है, मिड पॉइंट है। O क्या है, मिड पॉइंट है। सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। AC डायगोनल और जो BD डायगोनल है, ये वाला डायगोनल और ये वाला जो डायगोनल है, O इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। दिस शोज दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट देयर मिड पॉइंट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं एक दूसरे को। ओके, नाउ बाइसेक्टिंग अ क्वांटिटी मींस डिवाइडिंग इट इन टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब बीच में से दो पार्ट्स में, बाय मतलब होता है टू, है ना, मिड पॉइंट मतलब बीच में से काट रहे हैं, तो दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, टू इक्वल पार्ट्स। तो A यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये बराबर होंगे। ओके, सो इसको मैंने यहाँ समरी में दे दिया है छोटा सा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है उसके जो डायगोनल्स हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा यहाँ पर, ये क्या होगा, Here you can see, हम ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे और इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, सो इंटरसेक्शन पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल, बीच का पॉइंट होगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं डिडक्शन 3। सो व्हाट आर द एंगल्स बिटवीन डायगोनल्स। अब डायगोनल्स के बीच के ये जो एंगल्स बन रहे हैं, हमने ये तो देखा ये आमने सामने वाले बराबर हैं, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लेकिन कितने डिग्री के हैं कैसे पता चलेगा, तो चलिए पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। इफ वी ड्रॉ द टू डायगोनल्स सच दैट द लेंथ्स आर इक्वल, ये दो डायगोनल्स हमने ड्रॉ कर ली और इसमें क्या है, लेंथ इक्वल है दोनों की, है ना। अब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को यहाँ पर इस पॉइंट पे। अब मान लो से 60 डिग्री, ये वाला एंगल हमने 60 डिग्री ले लिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको समझाने के लिए दिया गया है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, राइट, यही दिया हुआ है यहाँ पे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये वाला, क्यों, देखो यहाँ पर ये 60 है, ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट यानी 180 डिग्री, लीनियर पेयर जो हमने पढ़ा था। तो एक 60 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 180 में से 60 को माइनस कर, तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो देखो ये लीनियर पेयर बन रहा था, लीनियर पेयर मतलब 180 बनना चाहिए, तो ये 60 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब वर्टिकली अपोजिट, अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60, और ये 120 है तो इधर भी कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये सामने वाले एंगल्स हैं, राइट। नाउ आगे दिया हुआ है ये 60 और 120 डिग्री है, मैंने आपको समझा दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसमें ये जो एंगल्स हैं ये दोनों आप निकाल सकते हो, कैसे, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में हमने पढ़ा था। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, और हमने पढ़ा था कि दो साइड्स के सामने जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होती है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 7th में, राइट। सो अगर ये 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, यहाँ दिया हुआ है, राइट, और ये वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं इसके, ठीक है। तो ये 60 डिग्री और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना, उसमें से ये 60 दिया हुआ है, तो इसको माइनस करो, 8 में से 6 गया 2, 120 आया, 120 के बराबर होंगे ये दोनों, है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती हैं उसके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो सेम होते हैं। तो 120 को दोनों में बांटेंगे, यानी ये भी 60 डिग्री का आ जाएगा, ये भी 60 डिग्री का आ जाएगा। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 60 डिग्री आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे करके दिखाया हुआ है ना। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे ये वाला ट्राइंगल इन्होंने ले लिया, मैंने आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल से बताया, इसको कैसे कर सकते हो, यहाँ ए लिखा हुआ था तो ये 60 है, तो तीनों एंगल का सम ए और ये भी एंगल ए और प्लस ये हमें 60 दिया हुआ है, तीनों कितना होना चाहिए, 180, राइट। ए और ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2a यहीं रहने दो, 180 में से ये जो 60 डिग्री इस साइड है इसको इधर ले जाओ, माइनस का 60 डिग्री हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब a के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में 2 तो इधर डिवाइड में आ जाएगा,
तो इसको कट करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, वही आई वैल्यू। और अगर आपको याद है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आप वैसे भी बता सकते थे, राइट। तो 60 डिग्री आ गया। नाउ here you can see, can we now identify what type of quadrilateral ABCD is? Notice that its angle all add up to 90 degree, 30 and 60। अब आप देखोगे कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसमें सारे एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं। ये 60 है और ये 30, तो 60 और 30 कितना हो गया 90, ये भी 90, ये यहाँ पर ये भी 90 और यहाँ पर ये भी 90, चारों 90 है। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर, देखो वी कैन सी दैट एंगल ट्राइंगल AOB यानी ये वाला जो ट्राइंगल है और COD ये वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। एंड AOD ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, सब आपस में इक्वल है। तो AB CD के बराबर है, मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर है, और AD CB के बराबर है, मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर है। दोनों आमने सामने वाली लाइंस भी बराबर है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल सिंस इट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। तो ये एक क्या है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या क्या होता है, आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। तो ये हमने देख लिया CPCT से है। ये हमने देखा था कि रेक्टेंगल में कॉर्नर्स पे जो एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। तो ये लास्ट पेज पे हमने देख लिया ये एंगल्स कितने के बन रहे हैं, 90 डिग्री के। ये 30 कहाँ से आया, आई होप अब आप निकाल सकते हो। ये 60 तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था, है ना। इस वाले ट्राइंगल में एक मैं बता देती हूँ 30 कैसे आया। ये 120 है और ये दोनों साइड्स बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आप वैसे भी निकाल सकते हो कि ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, या फिर ऐसे निकाल सकते हो, इनको A मान लो और इसको भी A मान लो। तो A प्लस ये 120 है, इन तीनों का सम कितना होगा 180। फिर A और A कितना होगा 2A, और इधर 180 में से 120 को माइनस कर देंगे, इस साइड आ जाएगा। तो 2A इज इक्वल टू 180 माइनस ये कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करोगे तो इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। 2A इज इक्वल टू 60 डिग्री, A इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ गया 30 डिग्री, ठीक है। इसीलिए ये एंगल और ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। ऐसे ही इस साइड वाला भी ये भी निकाल लिया गया होगा, है ना। तो हमने देखा कि ये रेक्टेंगल है क्योंकि ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन को प्रूव कर रहा है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, हेंस नो मैटर व्हाट एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स आर, इफ द डायगोनल्स आर इक्वल दे बाइसेक्ट ईच अदर, देन एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड आर 90 डिग्री ईच एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें क्या बनता है, दस द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। तो ये जो हमने डिडक्शन थर्ड वाला पढ़ा, इसमें हमने क्या जाना कि एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इवन इफ डायगोनल इंटरसेक्ट एट एनी एंगल x, किसी भी एंगल का ये डायगोनल अगर बन रहा है रेक्टेंगल में, तो व्हेन दे आर इक्वल, ये डायगोनल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसीलिए एंगल बिटवीन द डायगोनल्स डज नॉट अफेक्ट द रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ नेक्स्ट वाला डिडक्शन देख लेते हैं फोर्थ, कि व्हाट इज द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो इसका शेप क्या होगा। अभी हमने पढ़ा रेक्टेंगल, अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। 90 डिग्री किसके सारे एंगल्स होते हैं। तो हमने रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी, पहला हमने पढ़ लिया कि सारे एंगल्स रेक्टेंगल के 90 डिग्री होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी अपोजिट साइड इक्वल होंगे, ये वाली जो साइड है इसके बराबर होगी और ये वाली जो साइड है इसके बराबर होगी। ओके, ये यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ अब यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टीज होगी, दो और प्रॉपर्टीज हैं रेक्टेंगल की, वो इससे हम समझ लेते हैं। ये जो अपोजिट साइड्स है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं क्या, तो यस पैरेलल होती हैं। दे डेफिनेटली सीम्स सो दिख रही है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इस तरीके से स्ट्रेट चलती जाएंगी, है ना। सो दिस कैन बी जस्टिफाइड यूजिंग वन ऑफ द ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी। ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमने देखा था कि कोई दो लाइंस हैं उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। और इसमें अगर ये दोनों एंगल, ये जो इंटरनल एंगल है, इनका सम अगर कितना आता है 180 डिग्री आता है, तो मतलब ये लाइंस क्या है, पैरेलल है। ये हमने पिछली क्लास में सीखा था कि दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो इसके इंटरनल एंगल्स जो है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ओके, ये हमने पढ़ा हुआ था। तो अगर ऐसा हुआ तो मतलब ये लाइंस आपस में पैरेलल भी हैं। तो कैसे यहाँ किया गया है, चलो देख लेते हैं। अब ये एक लाइन
और ये एक लाइन मान लो हमने ले लिया और ये ट्रांसवर्सल मान लिया कि इसको काट रहे हैं। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया तो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये तो हम ऑलरेडी यहाँ प्रूफ कर चुके हैं। तो 90 और 90 कितना होता है? सम करोगे तो 180 होता है, राइट? तो वही यहाँ पे दिया हुआ है ना। सो व्हेन द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री द लाइंस आर पैरेलल। ये मैंने आपको समझा दिया है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइंस हैं आपस में क्या है? पैरेलल है ना। ये मैं मिटा देती हूँ। ये जो लाइंस हैं AD इज पैरेलल टू BC, ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है, ठीक है। ऐसे ही आप इन लाइंस को भी देख सकते हो। कैसे? चलो मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। अब हम ले लेते हैं ये वाली लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है। इसका ये ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। तो ये वाले एंगल्स कितने होने चाहिए? 90 डिग्री और 90 डिग्री, यानी 180 होना चाहिए। तो 180 आ रहा है इंटरनल एंगल्स का सम। तो ये लाइंस भी, मतलब ये वाली AB और DC, ये भी क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगे। तो 3 और 4 प्रॉपर्टीज, तो थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी है कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। सो ये चारों प्रॉपर्टीज हमने रेक्टेंगल की सीखी। ओके, सो डिडक्शन 4 है, व्हाट इज द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री? द शेप ऑफ द रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। ओके, और ये रेक्टेंगल की चारों प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझा दी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो यही यहाँ पे समराइज करके दिया है, इफ एवरी एंगल्स इज 90 डिग्री ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय अ डायगोनल बिकम कॉन्ग्रुएंट दस अपोजिट साइड्स आर इक्वल सो द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। इस जो फिगर्स दी हुई हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ये सारे रेक्टेंगल हैं, है ना। बस इसमें एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है जो कि ये वाला है। इसमें देखो ये आमने सामने वाली साइड 5 है, ये 1 है, ये 6 6 है, ये 3.6 3.6 है, यहाँ 5 5 है, यहाँ 2 2 है। इसमें चारों साइड्स बराबर हैं। तो हमने पढ़ा था कि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, है ना, इक्वल साइड्स होती हैं। तो क्या ये रेक्टेंगल होगा? हाँ होगा। रेक्टेंगल में क्या शर्त होती है? रेक्टेंगल की शर्त होती है कि 90 डिग्री के एंगल बनने चाहिए कॉर्नर पे, तो ये स्क्वायर में भी बनते हैं, और आमने सामने वाली साइड बराबर होनी चाहिए। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, राइट। तो स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसीलिए द एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल। हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होगा, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। ये रेक्टेंगल है, क्या ये स्क्वायर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके सारी साइड्स बराबर नहीं है। ओके, तो हम इसको अगर वेन डायग्राम में बनाना हो तो कैसे करते हैं इसको, कि बड़ा वाला जो सर्कल है ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है और अंदर हमने स्क्वायर लिया है। इसका मतलब कि जो रेक्टेंगल होता है उसी में स्क्वायर आ रहा है। मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, लेकिन रेक्टेंगल सारे स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ऐसा लिखा होता, स्क्वायर बाहर होता और अंदर छोटे सर्कल में रेक्टेंगल होता, तो इसका मतलब है कि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये गलत हो जाता। अभी ये वाला सही है कि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होगा, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर है, मतलब आमने सामने वाली साइड भी बराबर है, तो रेक्टेंगल होगा। लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल ये है, तो इसमें आमने सामने वाली साइड्स बराबर तो हैं लेकिन सारी इक्वल नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे दिया डिडक्शन 5, हमने 4 तक देख लिए हैं। 5वां है, व्हाट शुड बी द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स। डायगोनल्स से जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या होंगे? तो इसमें भी हमें कॉन्ग्रुएंसी पहले प्रूव करना है, फिर जाके हम प्रूव करेंगे। ओके, सो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ये 2 ट्राइंगल इन्होंने लिए, ये ऑरेंज कलर वाला और ये ग्रीन कलर वाला, ठीक है। तो इसमें साइड देखो, ये वाली साइड तो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, ये वाली, चाहे मैं ये वाला ट्राइंगल बनाऊं चाहे ये वाला, तो OB जो साइड है वो इक्वल है, राइट। और ये वाली साइड इसके इक्वल है, क्योंकि ये क्या है? डायगोनल है, और हमने देखा था डायगोनल का सेंटर पॉइंट जो बाइसेक्ट करता है, तो ये वाली साइड भी बराबर है और ये वाली साइड तो हमने देखी ली इक्वल है। और तीसरा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो ये वाली साइड्स भी बराबर होंगी, है ना। ये स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती है। मतलब 3 साइड्स के थ्रू हम प्रूव कर रहे हैं कि ऑरेंज वाला और ग्रीन वाला जो ट्राइंगल है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन सी साइड? एक ये कॉमन, एक ये जो डायगोनल बाइसेक्ट हुई है, और एक ये स्क्वायर की साइड्स हैं तो इक्वल होंगी। सो कैन दिस बी यूज्ड टू फाइंड एंगल BOA एंड BOC। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो Since these angles are corresponding parts of congruent triangle, they are equal। क्योंकि CPCT अगर हम लगाए, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दोनों क्या होंगे? ये एंगल्स इक्वल होंगे बाय CPCT। सो फर्दर दीज एंगल्स टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। और ऐसे नहीं तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ये कौन सा एंगल बना रहे हैं यहाँ पर? एक ये लाइन है स्ट्रेट,
और यहाँ पे लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री का होता है ना। मतलब ये वाला एंगल BOA और BOC इन दोनों को जोड़ें तो 180 डिग्री आना चाहिए, राइट। और हमें पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों है ये दोनों एंगल इक्वल? CPCT के लिए, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो जब दोनों 180 के हैं तो ये आधा आधा करना होगा, तो कितने के हो जाएंगे 90 डिग्री ईच, ठीक है, तभी तो 180 का टोटल होगा, है ना। सो प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, अभी हमने रेक्टेंगल की देखी थी। तो स्क्वायर में पहली है कि सारे साइड स्क्वायर के इक्वल होते हैं, एंगल सारे 90 डिग्री के बनते हैं, अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल लेंथ के होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल स्क्वायर में यहाँ पर डायगोनल्स बनाते हैं, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है। देयर इज नो मोर स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर, और कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती। एक यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी 5, जिसको आगे समझाया गया है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड द एंगल ऑफ स्क्वायर इनटू 2 इक्वल हाफ। अभी हमने देखा ये 180 होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री में 2 पार्ट्स में बांटता है। तो यही यहाँ पे प्रूफ करके दिया हुआ है। इसमें देखो इन ट्राइंगल ADC, ये वाला ट्राइंगल ADC, ठीक है, ये वाला लेना है, टेढ़ी लाइन जा रही है, अब ये बस समझ लीजिए ये वाला वी हैव। तो इसमें 1, 3 और 90, मतलब ये वाला एंगल और ये 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर है, तो कितना होना चाहिए 180। 1 और 3 ये रहने दो, 90 इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये क्या हो गए 180 माइनस 90, यानी कि 90 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल कितना होगा 90 डिग्री है, दोनों का सम। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 45 डिग्री, है ना। सो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर डिवाइड द एंगल्स ऑफ स्क्वायर इनटू इक्वल हाफ्स, मतलब ये जो एंगल 90 डिग्री का बन रहा है ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। 45 डिग्री का बन जाता है, ये 45 डिग्री का, ऐसे यहाँ भी 45 डिग्री और यहाँ भी 45 डिग्री। तो ये भी एक प्रॉपर्टी 5th वाली ऐड हो गई। ओके, सो इसमें हमने क्या क्या सीखा 5th वाले डिडक्शन में? एंगल्स फॉर्म्ड बाय डायगोनल स्क्वायर में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं, और SSS साइड कॉन्ग्रुएंसी से हमने ट्राइंगल प्रूफ किया। तो सारे एंगल्स जो डायगोनल्स के बीच में बनते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। नाउ यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ था आपकी बुक में 4.2 में, एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल, कि जैसे ट्राइंगल में मैंने आपको बताया इस तरीके से ट्राइंगल है, तो इसके तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो क्वाड्रिलेटरल तो 2 ट्राइंगल से मिलकर बना है ना, एक ये और एक ये, तो टोटल 6 एंगल्स हो गए, 3 ये और 4, 5, 6। तो 6 का कितना हो जाएगा, इसका सम 180 है और इसका सम 180 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखो 1 से 6 तक ऐड किया तो 180 एक ट्राइंगल का और 180 एक ट्राइंगल का, यानी 360 डिग्री एंगल होना चाहिए। ये यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। सो द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ये यहाँ पे समझाया गया है। मोर क्वाड्रिलेटरल्स विद पैरेलल अपोजिट साइड, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इस तरीके से अगर होती हैं, ऐसे तिरछी आपको दिख रही है ना, पैरेलल से एक दूसरे के, तो इसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ये आपने सीखा होगा पहले भी चैप्टर में अच्छे से। सो क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है? रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल, हमने देखा कि रेक्टेंगल जो है अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल होती हैं। सो इट सेटिस्फाई द पैरेललोग्राम्स डेफिनेशन, तो हाँ ये देखने से तो लग रहा है पैरेललोग्राम है, हेंस इट इज इंडीड अ पैरेललोग्राम। तो ये कैसे बनेगा, आप सबसे बाहर आ गया पैरेललोग्राम। फिर पैरेललोग्राम जो होता है रेक्टेंगल, हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। स्पेसिफिकली अ रेक्टेंगल इज स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम विद ऑल इट्स एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें एंगल्स जो है 90 डिग्री हैं। बाकी पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि एंगल्स 90 डिग्री हो, बस ये है कि जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, 90 डिग्री हो जरूरी नहीं है। लेकिन रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के बनते हैं। तो इस तरीके से आप जो देख पाएंगे आपका ये बनेगा, तो इस तरीके से वेन डायग्राम क्रिएट होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब 6th वाला डिडक्शन देख लेते हैं। व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम? तो पैरेललोग्राम के एंगल्स का क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि जो रेक्टेंगल है उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है, ठीक है। सो पैरेललोग्राम में ये जो आमने सामने वाली साइड है एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जैसे AB जो है वो CD के पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, AD जो है ट्रांसवर्सल है। अब कैसे देखेंगे, ये देखो ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, ठीक है, और AD ट्रांसवर्सल है, ये इसको काट रही है, ठीक। तो इंटरनल एंगल्स ये कितने होने चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो ये हमें 30 डिग्री दिया है, तो ये कितना होगा 180 में से 30 को माइनस कर दो, यानी 150 डिग्री,
राइट, ये आ गया 150 डिग्री, तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। ऐसे ही अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री, तो ये वाला आ जाएगा 150 डिग्री, ये वाला आ जाएगा 150 डिग्री, ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री, अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी हमने सीखी, दो चीजें सीखी। एडजेसेंट मतलब होता है जैसे ये एक लाइन है तो यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है और यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है, इसे हम बोलते हैं एडजेसेंट। तो ए और बी ये दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल। और अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, ये और ये, ए का अपोजिट सी, बी का अपोजिट डी। तो इसमें कंडीशन ये होती है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और एडजेसेंट एक साथ वाले जो एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। सो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो ये डिडक्शन 6 में हमने सीखा कि एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होंगे और अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। तो पैरेललोग्राम्स में एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री यानी 180 स्ट्रेट एंगल, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। नाउ नेक्स्ट डिडक्शन देख लेते हैं। सो व्हाट कैन बी से अबाउट द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की साइड्स के बारे में हम क्या देखेंगे, अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल हमने लिए, इसको हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी, राइट। ये कॉमन साइड हो गई, यानी एक तो साइड हमें मिल गई। अब एंगल्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होगा। क्यों, अभी हमने देखा पहले क्या प्रॉपर्टी थी, अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तीन चीजें निकालनी है, तो हम एक एंगल निकाल लेते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, इसमें और इसमें एक साइड बीडी जो है वो कॉमन है दोनों में, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, राइट। तो अब इसमें हम तीन चीजें हमें मिल गई कि एंगल डी जो है वो बराबर होगा एंगल बी के। ओके, तो हम क्या कहेंगे, दो एंगल्स हमें मिल गए कॉमन और एक साइड कॉमन मिल गई, तो ये जो ट्राइंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल ऑल्सो। तो साइड्स जो होते हैं अपोजिट वाले पैरेललोग्राम के वो इक्वल भी होते हैं, इससे ये पता चलता है। ठीक है, क्योंकि बाय सीपीसीटी, क्योंकि ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बाय सीपीसीटी वी कैन से कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होते हैं, राइट। अच्छा, इस वाले एंगल में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने कैसे लिख दिया कि ये इक्वल है। देखो, इसको मैं एक बार मिटा के बता देती हूँ, ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो मैं बेसिक समझती हूँ कि आपको क्लियर है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। जैसे ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो इसमें ये ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये वाला एंगल भी इक्वल है, ये कॉमन साइड इक्वल है और ये हमारे अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल है। तो दो एंगल और एक साइड कंडीशन से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होती है। तो तीन यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने देख ली पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं और अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, तो इसको मैंने कंक्लूड कर दिया है। ट्राइंगल्स ए बी डी एंड सी डी बी आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमने देखा ए ए एस से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और इससे हम बता सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, नाउ 8 वाला डिडक्शन देख लेते हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स। अब हम यहाँ देखेंगे, ये जो हमने देखा था कि स्क्वायर में क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, अब इसमें देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल ले लिए, एक ये ऑरेंज वाला और एक ये रेड वाला, ग्रीन वाला। तो इसमें ASA एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी ली है। कैसे, चलो तीनों चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एक तो ये वाली साइड क्या होगी, बराबर होती है ना, अभी हमने पिछले प्रॉपर्टीज में देखा। तो AE इज इक्वल टू YS, ठीक। तो एक तो साइड हमें कॉमन मिल गई, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एक ही एंगल भी मिल गया। AOE एंगल इज इक्वल टू SOY। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई, एक और एंगल, तो ये वाला इसके इक्वल होगा। अभी मैंने पहले आपको बताया कैसे इक्वल होगा, ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स,
राइट। तो ये वाले जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, तो दो एंगल्स इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कॉन्ग्रुएंट जैसे ही प्रूफ होते हैं तो हम उसकी जो भी चीजें दोनों ट्राइंगल में है वो इक्वल हो जाती है, एक जैसी होती है, ठीक है। किस तरीके से, बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसमें क्या हो जाएगा, OA ये वाली जो लाइन है ये बराबर हो जाएगी OY के, और OE ये वाली जो लाइन है ये बराबर हो जाएगी इसके, बाय CPCT, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसका शॉर्ट फॉर्म है CPCT। और O क्या हो जाएगा, जब ये सारे इक्वल है तो O क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, जैसे अभी हमने रेक्टेंगल में स्क्वायर में सीखा था। सो प्रॉपर्टी फोर्थ क्या आ गई, अभी हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ये पैरेललोग्राम की, ये वाली। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आ गई पैरेललोग्राम की, कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये हमने फोर्थ वाली प्रॉपर्टी देख ली, बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर या मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। नाउ क्वाड्रिलेटरल्स विद इक्वल साइड लेंथ्स, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी साइड्स बराबर हो, जैसे स्क्वायर की होती हैं। सो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स हैव द सेम लेंथ इज अ रोहम्बस। जैसे अपना स्क्वायर होता है ना, बस स्क्वायर में क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, चारों तरफ, और चारों साइड, चारों कॉर्नर पे, और चारों साइड्स क्या होती हैं इसकी, इक्वल होती हैं। अब पैरेललोग्राम में चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती है एक दूसरे के, स्क्वायर की तरह, बस ये जरूरी नहीं है कि कॉर्नर के एंगल क्या हो, 90 डिग्री के हो। तो ये बिल्कुल स्क्वायर की तरह होता है रोहम्बस। रोहम्बस जो होता है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मैं मिटा के बताती हूँ। रोहम्बस जो है बिल्कुल स्क्वायर की तरह है, जैसे अभी हमने पढ़ा पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम में क्या था, वो बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह है, बस फर्क क्या है कि रेक्टेंगल में एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और पैरेललोग्राम में वो कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब हम पढ़ रहे हैं रोहम्बस। रोहम्बस बिल्कुल स्क्वायर की तरह है, ठीक है, मैं लिख रही हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं होना। रोहम्बस बिल्कुल स्क्वायर की तरह है, बस फर्क कितना है कि जो स्क्वायर होता है उसमें कॉर्नर के एंगल 90 डिग्री के बनते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री के बनेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसी से डिडक्शन हमारा 9th है कि एंगल्स जो रोहम्बस में होते हैं, तो ये जो एंगल्स हैं ये साइड्स तो बराबर है, ठीक है। ये एक टाइप है पैरेललोग्राम का, ये कि रोहम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, बस इसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो इसमें एक रोहम्बस लिया गेम GAME, ठीक है। अब इसमें 2 ट्राइंगल ले लिए, ये वाले और ये वाले। तो ME और MA बराबर होंगे, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होगी, ऐसे ही ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होगी, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये दोनों, क्यों, क्योंकि इसमें हम तीनों साइड्स देख रहे हैं कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये कॉमन साइड है, तो साइड से तीनों प्रूफ हो गए, राइट। तो अब CPCT से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हम क्या बोलेंगे, इनके एंगल्स भी इक्वल है। जैसे A जो एंगल है वो B के बराबर हो जाएगा, D जो है वो C के बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे अगर ये 50 दिया है तो ये क्या होंगे, तो देखो एक ये 50 है, राइट। अब इन दोनों एंगल को और 50 को ऐड करो तो कितना बनेगा, A प्लस A, मतलब ये वाला A और ये वाला A और प्लस 50 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180, क्योंकि ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं। तो 50 साइड माइनस में जाएगा तो A और A कितना हो जाएगा, 2A, और इज इक्वल टू 180 में से 50 गया तो 130 डिग्री, राइट। अब A इधर 2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, 130 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो आ जाएगा 65 डिग्री, यानी A 65 आया और ये 65 आया, तो ये भी 65 हो जाएगा और ये भी 65 हो जाएगा। ओके, सो इन रोहम्बस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इससे हमने क्या पाया कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं एंगल रोहम्बस में वो इक्वल होते हैं, ठीक है। नाउ ये हमने निकाल लिया 130 डिग्री मैंने आपको बता दिया। तो इसको वेन डायग्राम से कैसे बताएंगे, तो ये जो हमने रिलेशन सीखा था कि पैरेललोग्राम के टाइप्स ही हैं, रेक्टेंगल, रोहम्बस, स्क्वायर, सारे, है ना। और रोहम्बस स्क्वायर की तरह होते हैं, रेक्टेंगल भी स्क्वायर हो सकते हैं। स्क्वायर कहाँ आएगा, ये बीच में आएगा, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर रोहम्बस भी हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सारी प्रॉपर्टीज अब हम रोहम्बस की चेक कर लेंगे एक बार। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि रोहम्बस जो होता है उसमें सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं, एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होते हैं, अभी हमने फाइंड आउट किया, और डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स जो है रोहम्बस के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को भी। जैसे यहाँ पे
हमने देखा था ये भी ए आया और ये भी ए आया, मतलब ये जितना भी टोटल है उसको ये दो भागों में बांट देते हैं। बाइसेक्ट मतलब होता है ये दो बराबर भागों में बांटना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट वाला डिडक्शन है हमारा। व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स फाउंड बाय डायगोनल्स ऑफ रोम्बस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। इसमें हमने क्या देखा था कि रोम्बस में जो ट्राइंगल्स हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर चुके हैं। तो जैसे जीईओ और एमईओ, ये वाला और ये वाला जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? साइड साइड साइड, तीनों साइड्स इसकी एक तो ये कॉमन साइड हो जाएगी, है ना, और ये साइड इसके बराबर है, और ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इसलिए इक्वल है। तो साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। y की जगह पर आप एस लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएंगे, है ना, ये जो एंगल है वो बराबर हो जाएंगे। सो डायगोनल्स ऑफ, अब इनका सम कितना होना चाहिए? बराबर तो है, ठीक है, मतलब मान लो कि ये एंगल अगर a है तो ये भी एंगल a होगा, लेकिन क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है, तो 180 को दो बराबर भागों में बांटोगे तो क्या होगा? 90 डिग्री आएगा, राइट। सो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये सारे हमने डिडक्शंस देख लिए हैं जो आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। आई होप आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। कोई डाउट्स हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए बनाने हैं तो वो भी बता दीजिएगा। पहले मैं जो भी चैप्टर्स आपने बताए हैं 4, 5, 6, 7 इनका इस तरीके से वन शॉर्ट समरी बना देती हूँ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, या फिर क्वेश्चन आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर एग्जाम जल्दी है तो। एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो ये सारे जो डिडक्शंस हमने पढ़े इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एंगल्स स्टे 90 डिग्री रिगार्डलेस ऑफ डायगोनल एंगल। 90 डिग्री एंगल्स बन रहे हैं, मस्ट बी अ रेक्टेंगल। स्क्वायर जो है इसके भी डायगोनल्स 90 डिग्री पे मीट करते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे मीट करते हैं। ये सारी चीजें हमने 10 में सीखा है। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 4। ये हम कह सकते हैं वन शॉट में हमने चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज कर लिया है। इफ यू लव द वीडियो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी चेंजेस चाहिए तो वो भी बताइएगा। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.